Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, induction furnace make use of option A is self-inductance, option B is mutual induction, option C is eddy current and option D is none of this. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर वर्किंग ऑफ इंडक्शन फर्नेस। क्या लिख सकते हैं आप, इंडक्शन फर्नेस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या लिख सकते हैं, इंडक्शन फर्नेस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब देखिए इंडक्शन फर्नेस के इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट है। ओके, अब देखिए कोई इंडक्शन फर्नेस होती है। इंडक्शन फर्नेस क्या होती है आपकी, देखिए एक करंट कैरिंग अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट, आपकी कोई क्या है करंट कैरिंग अल्टरनेटिंग करंट की कोई कॉइल होती है जो क्या करती है आपके किसी मेटल या फिर किसी चैम्बर को क्या करती है, सराउंड करती है। तो हम इसके डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, इंडक्शन फर्नेस क्या होता है, एक कॉइल कैरिंग ऑल्टरनेटिंग करंट, एक कॉइल जो क्या करती है कैरी करती है, एक कॉइल कैरिंग एसी, यानी कि हम लिखते हैं एक कॉइल कैरिंग अल्टरनेटिंग करंट। ये क्या करती है, सराउंड्स किसे सराउंड करती है आपका, या देखिए एक कॉइल में क्या होता है, आपकी कॉइल में क्या करिए अल्टरनेटिंग करंट उसमें प्रोड्यूस हो रही है। ओके, तो ये क्या करती है आपके सराउंड करते ही किसी कंटेनर या फिर चैम्बर को, किसी कंटेनर और चैम्बर को क्या कर लेती है आपको सराउंड कर लेती है। ओके, तो देखिए इससे होता क्या है, कंटेनर और चैम्बर को सराउंड करती है। ओके, तो देखिए किसी कंटेनर, आप देखिए इसमें क्या होता है आपका जो इंडक्शन फर्नेस होती है, बेसिकली इंडक्शन फर्नेस आपका हाई टेम्परेचर क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, क्या करती है हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करती है, जिससे हम क्या करते हैं मेटल्स को क्या करते हैं, या तो मेटल्स को मेल्ट करते हैं या फिर क्या करते हैं हम यहाँ पर एलॉयज बनाते हैं। ओके, तो ये आपका क्या होता है इंडक्शन फर्नेस का क्या होता है वर्क होता है। वर्क क्या होता है इसका, ये क्या करती है आपकी एक ऐसी कॉइल होती है, आपकी एक कॉइल होती है जिसमें आपकी अल्टरनेटिंग करंट क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, और वो पूरी अल्टरनेटिंग करंट की जो कॉइल होती है वो किसको सराउंड करती है, कंटेनर और चैम्बर को। उस कंटेनर और चैम्बर के अंदर क्या होता है, वहां पर हम क्या करते हैं मेटल्स को क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, या फिर वहां पर हम क्या बनाते हैं, एलॉयज मेकिंग होता है वहां पर। ओके, तो देखिए ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवर एडी करंट। ओके, ये किस पर प्रिंसिपल पर वर्क करती है, आपकी एडी करंट के प्रिंसिपल पर क्या करती है, वर्क करती है। ओके, अब देखिए एडी करंट क्या करता है, एडी करंट यहाँ पर हमारे पास दो फॉर्म्स होते हैं। एडी करंट एक तो आपके दो काम करता है, एक क्या करता है आपका डैम्पिंग करता है, क्या करता है डैम्पिंग करता है। डैम्पिंग करता है यानी कि आपका जो मोशन होता है, जिस डायरेक्शन में आपका मोशन होता है उसको क्या करता है, अपोज करता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जिसको हम डैम्पिंग बोलते हैं। और दूसरा कॉज क्या करता है, ये क्या करता है आपका टेम्परेचर को क्या करता है, इंक्रीज करता है, क्या करता है आपका टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। तो ये जो सेकंड एप्लीकेशन है इसके टेम्परेचर इंक्रीज करने की, यानी कि आपका क्या करता है टेम्परेचर को रेज करता है, इस एप्लीकेशन का हम यूज करते हैं किसके लिए, इंडक्शन फर्नेस के लिए हम इस एप्लीकेशन का यूज करते हैं। ओके, तो देखिए इंडक्शन फर्नेस क्या होती है, आपका एडी करंट के वर्क प्रिंसिपल पर क्या करती है, वर्क करती है। ओके, तो ऑप्शन ए में बोला सेल्फ इंडक्टेंस, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सेल्फ इंडक्टेंस होता है आपका किसी भी सेम कॉइल से अगर करंट फ्लो कर रही है तो उसमें क्या होता है, फ्लक्स इंड्यूस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस भी नहीं होगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्स होता है आपका अगर किसी सेम कॉइल में, अगर किसी दूसरी कॉइल की वजह से एक कॉइल में क्या हो रहा है आपका फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है या फिर फ्लक्स आ रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। ऑप्शन सी में बोला है एडी करंट, एडी करंट क्या आपका करेक्ट आंसर है, एडी करंट यहाँ पर प्रोड्यूस होगी। डी में बोला है इसने नन ऑफ दिस, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि इसके करेस्पॉन्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन सी होगा। ओके, we can write down that option C is the correct answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.